ये मेरे पीछे जो गाड़ी है ये दुनिया की सबसे लेटेस्ट हाइड्रोजन कार है। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए इसको, ना पेट्रोल डीजल सीएनजी एलपीजी कुछ नहीं चाहिए। ये हाइड्रोजन डालोगे चलेगी, नीचे की तरफ पानी छोड़ेगी, यह सारा सिस्टम है। गाड़ी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नितिन गडकरी जी जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई बार जो है सपने दिखा दिए हैं हमें कि अब हाइड्रोजन व्हीकल चलेंगे। मैंने यूएस जाके टोयोटा मिराई भी चलाई थी, लेकिन ये गाड़ी hyundai की नेक्सो है जो कि सबसे लेटेस्ट हाइड्रोजन व्हीकल है। इसका पहले एक जनरेशन आया करता था, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। ये वाली गाड़ी में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, आज 2025 में जो हाइड्रोजन कार बन रही है वो कैसी है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे इन डिटेल एक एक करके हाइड्रोजन गाड़ी की बात करेंगे। हाइड्रोजन भी भरवाऊँगा, चला के भी बताऊँगा कैसी फील होती है, हर चीज़। चलिए, मुझे बेहद फैसिनेटिंग लगता है नई ड्राइव ट्रेन टेक्नोलॉजीज़ को ट्राई करना। टोयोटा मिराई के लिए 3 साल वेट किया था मैंने, नेक्सो के लिए भी 2 साल। इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को क्लोजली देख पाता हूँ मैं अपने काम की वजह से, और हर नए इनोवेशन में प्रोज एंड कॉन्स दिखते हैं उस इनोवेशन के सड़क पे आने से पहले ही। लेकिन फिर भी आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू ट्राई न्यू थिंग्स व्हेन दे कम अराउंड। हाइड्रोजन अब उतनी नई बात नहीं रही है। कई देश, गवर्नमेंट पीछे पड़ी है इसके, कई ब्रांड्स कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं लगातार नोटिस कर रहा हूँ। बट सिर्फ 2 सॉलिड प्रोडक्ट्स हमने अब तक दुनिया में देखे हैं, एंड दे आर बोथ फ्रॉम द ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमंग देम नेक्सो इज इनआर्गुएबली अ बेटर प्रोडक्ट राइट नाउ, maybe the most technologically advanced car on the road. ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि थ्रू आउट द वीडियो आपको बिल्कुल भी बोर ना करूं। हर एक थोड़ी देर में इंटरेस्टिंग चीज़ें लाता रहूं। बाकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैं ठूंस दूं बीच बीच में। यहाँ पे चाबी जो है वो एकदम hyundai की नॉर्मल गाड़ियों की, जैसे जो नई वाली गाड़ियाँ आ रही है उनमें आती है वैसे आती है, जिसमें ये बीच में एच बना हुआ है, hyundai का लोगो बना हुआ है। आपके पास में लॉक अनलॉक होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी जो है वो ऑन हो जाएगी, और लोकेट करने के लिए बटन दबा सकते हो। एक बार जब आप होल्ड करके रखो और गाड़ी ऑन जो है हो जाती है, उसके बाद में ऑब्वियसली गाड़ी ऑन हुई है नहीं हुई, इसलिए हाँ ये मैं दबा के रखा। गाड़ी एक बार जब ऑन हो जाती तो नॉर्मल जो है आगे पीछे करने वाला फंक्शन आते हैं, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक और नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में भी आपने देखा है, वो भी यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि मैंने दबा के रखा। एंड कार विल नाउ स्लाइटली स्टार्ट मूविंग। ये देखो पीछे जा रही है। अब मैं आगे वाला दबाऊंगा तो ऑब्वियसली आगे भी आ जाएगी। एंड दिस इज़ अमेजिंग, नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही है, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है उसमें। और विंडो रोल अप रोल डाउन होती है, अगर आप जो है लॉक अनलॉक दबाए रखो तो ये सिस्टम है। अभी उसके अलावा जो है बाकी सारी चीज़ें भी एक नॉर्मल कार की तरह ही देने की कोशिश की गई है, बट कुछ चीज़ें ऑब्वियसली अलग होगी तो उनकी बात करते रहते हैं। hyundai की नई सारी गाड़ियाँ जो हैं उनमें ये बहुत ही स्लीक रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर मिक्स वाली लाइट जो है वो आ रही है, और काफ़ी ब्राइट है ये लाइट, और बहुत ही एकदम कट के साथ में एकदम प्रिसाइज जगह पे लाइट गिराती है। काफ़ी अच्छी लाइटिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाए हैं। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है ये इंडिकेटर, ये जो आप देख पा रहे हो ये DRL रन होती है थ्रू आउट, और बीच में ये पिक्सल्स जो हैं वो भी अवेलेबल है। पिक्सल्स जो है 4 बड़े, मतलब इन पिक्सल्स को ना देखो, 4 डॉट जो है उसको मोर्स कोड में hyundai H कहा जाता है hyundai ने, लेकिन फिर भी अपना लोगो भी यहाँ पे दिया है। स्टीयरिंग पे नहीं दिया, अभी अंदर जाके देखेंगे हम, कई और गाड़ियों में भी, आनिक वगैरह में भी हमने देखा है। यहाँ पे फ्रंट रेडार जो है वो दिया गया है, और ये फ्लैप्स जो है वो एक्टिव फ्लैप्स है, यहाँ पे खुलते बंद होते हैं शायद, या नहीं है ये एक्टिव फ्लैप्स। आई थिंक एक्टिव फ्लैप्स इसमें नहीं आते हैं। जो पहले वाली नेक्सो थी उसमें शायद एक्टिव फ्लैप आया करते थे, बट इसमें ये परमानेंटली खुले रहते हैं। रेडिएटर पूरा यहीं लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको हवा जो है वो चाहिए ही होती है। और जस्ट लाइक टोयोटा मिराई, इस गाड़ी में भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है एयर फिल्टर लगा हुआ है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है इनको फ्यूल वाली प्रोसेस में जिस तरीके की चाहिए होती है, एकदम क्लीन चाहिए होती है, तो बहुत बड़ा एयर फिल्टर जो है उसमें गाड़ी में लगा हुआ है। एनीवे, उसके अलावा फ्रंट में जो है पार्किंग सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं। साइड में आओगे तो यहाँ टायर जो लगे हुए हैं वो है 19 इंच के व्हील के साथ में, 245 R19 ये साइज़ है। और hyundai जो है कोरिया की कंपनी है, तो कोरिया के कुमहो कंपनी के टायर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारे टायर्स लगे होते हैं रेंज बेटर करने के लिए, जिस तरीके के, जैसे ये प्लास्टिक वाला पार्ट हो गया, ये अलॉय हो गया, तो उसी तरीके के टायर यहाँ लगे हुए हैं। ये 18 इंच में भी आती है गाड़ी, और 18 इंच में जो टायर है वो थोड़े से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देते हैं इस गाड़ी को। और ये सारी गाड़ी, मतलब अगर आपके टायर ज़्यादा बड़े होंगे तो थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी, ये होता है नियम। इसके बारे में कभी और बात कर लेंगे क्यों। गाड़ी जो है उसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं। इस वाले वेरिएंट में आपको, एक्चुअली मैं पहले तो करता हूँ बंद, ठीक है,
ये मैंने बंद किया, ये मैंने खोल दिया। इंजन बंद करना था बेसिकली मेरे को, फ्यूल सेल स्टैक जो बंद करना था। यहाँ पे जो है आपके पास डिजिटल मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली दूसरा वेरिएंट आता है जिसमें डिजिटल मिरर नहीं, नॉर्मल मिरर आता है। 360 डिग्री कैमरा जो है उसका साइड कैमरा यहाँ पे है, आगे की तरफ भी कैमरा और जो है ये भी अवेलेबल है। 360 डिग्री कैमरा वाला कैमरा नहीं है ये, एक तो एडास का और एक जो है डैश कैम का कैमरा है। यहाँ साउथ कोरिया में डैश कैम जो है वो मैंडेटरी है गाड़ियों में, तो वो यहाँ आ जाता है। इधर आपके पास में क्या अवेलेबल है, चार्जिंग स्लॉट। ये चार्जर बना हुआ है नहीं, यहाँ पे आप जो है व्हीकल टू लोड के लिए स्लॉट दिया हुआ है, जिसमें आपको कुछ भी केबल वेबल लगानी नहीं है। आप सीधा अपना जो भी चार्ज करना चाहो डिवाइस वो लगा सकते हो। मैक्स एसी करंट जो है 250 वोल्ट 16 एम्पियर यहाँ पे दिखा रहा है। पीछे की तरफ आते हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी डिज़ाइन पीछे भी दी गई है। एक बार की देखने पर आपको ना ये किसी गाड़ी की डेफिनेटली याद दिलाएगी। कोई तो गाड़ी ऐसी थी टोयोटा की प्रियस थी, अगर आपको नहीं याद आया अब तक, उसकी डिज़ाइन जो है वो उसकी याद दिलाती है, बट थोड़ा सा ये एलिमेंट्स वगैरह की वजह से वो हाइड हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ इस तरीके की डिज़ाइन का, और ये गाड़ी समहाउ बड़ी बहुत है बट लगती नहीं है। ये गाड़ी जो है 4.75 मीटर्स की है और ऊँची जो है ज़्यादा नहीं है, तो एक तो उस वजह से इतनी बड़ी नहीं लगती है। ऑल्सो थोड़ा सा डिज़ाइन जिस तरीके की है फ्रंट से ज़्यादा बेटर लगती है, पीछे से बढ़िया नहीं लगती है। बट अगेन हाइड्रोजन कार में एज ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास में, कुछ वैसा भी सीन नहीं है, यही है जो गाड़ी है वो। लेकिन फिट एंड फिनिश गाड़ी की बहुत ही कमाल है। इधर आपके पास में रियर टेल लाइट और इंडिकेटर भी देखते रहो। नेक्सो यहाँ लिखा हुआ है, Hyundai का लोगो, फ्यूल सेल लिखा हुआ है। ये एक मार्किंग जो है फ्यूल सेल की, यही एक मार्किंग है जो कि अलग बनाती है। कोई भी अलग नंबर प्लेट नहीं है, जैसे कोरिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल को अलग नंबर प्लेट मिलती है, तो इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली नंबर प्लेट जो है उसमें डाला जाता है। ये पीछे जो आवाज़ आई ना, ये अभी जो हाइड्रोजन फ्यूल स्टैक चालू हुआ है तो हाइड्रोजन ले रहा है। यहाँ नीचे टैंक लगे होते हैं, 3 टैंक है 6.69 kg की कैपेसिटी वाले। तो मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली प्लेट इसको दी जाती है, क्योंकि टेक्निकली ये गाड़ियाँ एक तरीके से मोटर के साथ में चलती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ में। जो हाइड्रोजन स्टैक है वो, एक तो पहले आपको ना देखो कि हाइड्रोजन स्टैक जो है वो काम कैसे करता है, क्योंकि ये शब्द थोड़े भारी भारी हो सकते हैं। हाइड्रोजन स्टैक, ये फ्यूल सेल और हाइड्रोजन स्टैक एक्चुअली करेक्ट टर्म भी नहीं है, तो आपको ईजी रखने के लिए समझा रहा हूँ। तो ये थोड़े भारी भारी वर्ड हो सकते हैं, पर पहले आप ये देखो सिस्टम काम कैसे करता है। मैं एनिमेशन रिकॉर्ड किया था, ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझ लेते हैं। ठीक है, 2 स्ट्रीम्स हैं, आपको हाइड्रोजन डालनी होती है और आपको जो है ऑक्सीजन हवा से मिल ही रही होती है, कुछ करना नहीं होता। तो ऑक्सीजन जो है वो एक बढ़िया क्वालिटी के एयर फिल्टर से एंटर करती है और उसके बाद में एयर कंप्रेशर में आती है, जो कि ऑक्सीजन को कंप्रेस करके आगे भेजता है। उसी टाइम पे हाइड्रोजन जो आपने फ्यूल स्टेशन भरवाया हुआ है, जो आपकी टंकी में पड़ा है, वो जो है एक प्रेशर फ्यूल प्रोसेसिंग यूनिट से निकलता है, जो कि प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल कर लेता है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एंटर करती है इसमें, जो कि है फ्यूल सेल स्टैक। इस फ्यूल स्टैक में सारा कमाल होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है, जब उसके थ्रू गुजरता है देयर इज अ प्रोसेस टू इट, और उसके बाद में डीसी करंट निकलता है। अब वो डीसी करंट क्योंकि 3 फेज में चाहिए होता है, तो आगे एक पावर कंट्रोल यूनिट लगी होती है और उससे जो है वो 3 फेज कन्वर्जन होके इवेंचुअली मोटर तक जाता है। इस प्रोसेस में पूरा सिस्टम नहीं लगा और बीच में एक छोटी सी बैटरी भी लगी होती है, बट वो जो है आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल जो है पावर ट्रैक्शन मोटर जो है वो पूरी की पूरी पावर आपको भेजती है आगे व्हील्स में, डिपेंडिंग कौन सा क्या व्हीकल है। पहले नेक्सो ऐसी हुआ करती थी, अब नेक्सो जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसी हो गई है, तो उसमें थोड़ा पावर वगैरह जो है अलग हो सकती है। बट दिस इज़ जेन्युइनली अमेजिंग कि Hyundai जो है 2nd जनरेशन भी ले आया, उनको इतना भरोसा है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में। तो इस तरीके से जो है वो सारा सिस्टम काम करता है और बड़ा ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा ऐसा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको नॉर्मली समझना हो तो ये ऐसे नहीं खुलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन फिल होता है, गाड़ी जो है उसको बंद करके उसके बाद अंदर ये जो बटन दिया हुआ है, बोल रहा है कि मेरा फ़ोन वायरलेस चार्ज में रह गया। यहाँ पे आपके पास में ये अवेलेबल है, ये बटन जब मैं दबाता हूँ तो यहाँ देख पा रहे हो हाइड्रोजन फिल करने के लिए टिपिकल जो CNG का नोजल होता है ना, वैसा ही नोजल इसका होता है। 6.69 kg जो है 3 टैंक नीचे दिए हुए हैं यहाँ पे, इस एरिया में पूरे के पूरे तीनों नीचे हैं, तो वो आ जाते हैं। एक बार की मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। बूट भी इलेक्ट्रिक टेल गेट है, तो कम्प्लीटली ऐसे ओपन होके जो है पीछे हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्पेस है गाड़ी में, स्पेस की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे भी अच्छी अच्छी अमेनिटीज़ दी गई है। सी बात करता हूँ, देखो सबसे पहले तो यहाँ स्पेस है। कोरिया में फायर एक्सटिंग्विशर होना गाड़ी में कंपलसरी है, तो यहाँ दिया ही जाता है, सारी गाड़ियों में आता है। इधर आपके पास में 2 kg का हुक है, अलग अलग एक्सेसरी आप जो है खरीद सकते हो, Hyundai से ही खरीद सकते हो या बाहर भी लोग बनाते हैं, वो एक्सेसरी जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे भी सेम चीज़ अवेलेबल है आपके पास में। ये पीछे सबवूफर हो गया, ये एक हुक है जिसमें कुछ नेट वगैरह बांधना हो तो वो कर सकते हो। गाड़ी में एक्चुअली एक पार्सल ट्रे भी आती है, आई थिंक नीचे रखी हुई है कहीं पे,
क्योंकि आगे भी स्पेस है। हाँ, आगे की तरफ शायद वो रखी हुई है, जहाँ तक मुझे पता है। नहीं, आगे नहीं रखी हुई, आगे बैटरी ही है। दिखा देता हूँ एक्चुअली बैटरी आपको। ये जो आप देख पा रहे हो, ये 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी है। जो मतलब जो बैटरी मैं आपको बता रहा था ना अभी कि बैटरी भी होती है, वो कैसे काम करती है बैटरी वो भी बताता हूँ। बाकी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे हाईलाइट करने वाली, या हाईलाइट करने लायक, सब कुछ नॉर्मल जैसा ही है। तो होता क्या है ना, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है जो आगे लगा हुआ है, जो कि मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, वो जब पावर बनाता रहता है तो सीधा व्हील्स पे नहीं भेजता है, उसका व्हील से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। वो मोटर जो है उसमें उसको बैटरी जो है उसको चार्ज करता रहता है और बैटरी मोटर को चलाती रहती है। ये है एक्चुअल में हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो लेता है, नीचे पानी बनाता है और एनर्जी जो है वो बैटरी को देता है। बैटरी जो 2.2 किलोवाट आवर के पीछे लगी हुई है, वो फिर यहाँ पे लगी मोटर को चलाती है और उससे ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव होने के हिसाब से चलने लग जाती है। कैसी चलती है उसकी हम बात करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो गया होगा मामला, अभी सही कर देता हूँ। कैसी चलती है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ प्रॉपर फंक्शनल रेल्स जो है वो भी आती है। अंदर मैं चलता हूँ अब, और गाड़ी जो है उसकी बिल्ड क्वालिटी गजब है, सॉलिड है। सेफ्टी रेटिंग जो है IAHS ने टेस्ट करा था, तो वो उनके अकॉर्डिंग सेफ्टी रेटिंग जो है वो भी बहुत ही शानदार है गाड़ी की। एंड गाड़ी में ऐसे लग्जरीनेस भरी पड़ी है भाई। हर एक चीज़ की बात करते हैं, मैं ऐसे बोलता रहूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हर एक चीज़ प्रॉपरली दिखा के अगर मैं रेट करूँगा तो समझ में आएगा। ओके, स्टेप इनसाइड। एक तो जो कलर कॉम्बिनेशन ये लोग चूज़ करते हैं अंडे वाले, अब ठीक है इंडिया में उस तरीके से काम ना करे, भले ही कि उतना क्लीन वाली ना रह पाए, बट जो कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं ना, कमाल ही चूज़ करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। सबसे पहले थोड़ी सी गाड़ी को मैं पीछे पार्क कर लेता हूँ, ताकि जो है मैंने लगा तो दी थी ऐसे अजीब तरंगी तरीके से। एक तो देख रहे हो वहाँ पे ये अगला अलग अलग सिग्नल करता रहता है। मैं आगे जाऊँगा तो देखो हट गया, ये पीछे जाऊँगा तो ये रेड हो जाएगा। मतलब अलग अलग चीज़ें सिग्नल करता रहता है भाई। और इस गाड़ी में एक सिस्टम आता है, अगर आप स्पीड लिमिट जो है उससे थोड़े ऊपर हो और आपकी स्पीड लिमिट जो आगे स्पीड कैमरा आने वाला है, तो ये एम्बिएंट लाइट जो है वो रेड होके टर्न होके आपको वार्निंग देती रहती है। एनीवे, धीरे धीरे एक एक चीज़ों की शुरुआत करते हैं। जो आपने ये कैमरा दिखा या जो पीछे आपने मैंने दिखाया V12 वाला फंक्शन, वो लोअर वेरिएंट में नहीं आता है, वो टॉप एंड वेरिएंट में आता है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। बैंग एंड ऑलस्टन का सिस्टम है, सॉफ्ट टच, बहुत बढ़िया फिनिश जो है वो यहाँ दी गई है। इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे भी स्पेस है सामान रखने के लिए। ये जो चीज़ें हैं सारी ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश टाइप में दी है प्लास्टिक की पूरा का पूरा, बट ऊपर की तरफ आपके पास में ORVM के कंट्रोल है। यहाँ पे वन टच अप डाउन विंडोज सारी की सारी, और ये इलेक्ट्रिक जो है चाइल्ड लॉक का सिस्टम भी यहाँ पे दिया हुआ है, विंडो लॉक का भी दिया हुआ है। इधर आपके पास में अवेलेबल है सीट की मेमोरी फंक्शंस वगैरह, तो 2 मेमोरी फंक्शन, ये सीट वार्मर, ये सीट वेंटिलेशन, ये फंक्शन यहाँ दिए हुए हैं। बहुत बढ़िया फिनिश यहाँ पे भी दी हुई है। इधर भाई दुनिया भर के बटन है, क्या क्या कहते हैं ये, नेक्सो की ब्रांडिंग है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। ये आपका हाइड्रोजन जो है उसका टैंक अगर आपको फुल करना है तो लेवर जो डोर है वो ओपन करने के लिए। यहाँ पे बैटरी रीसेट, बेसिकली जो आपकी बैटरी है 2.2 किलोवाट वाली, उसको अगर आपको पूरा चार्ज करना हो तो आप इसको दबा दो, 12 वॉट वाली, उसको पूरा चार्ज करना है तो आप उसको दबा के रखो, फिर वो एक सर्टन कंडीशन में पूरी चार्ज हो जाएगी। बहुत हार्डली कोई काम का है, बट हंडे देती है कुछ चीज़ें जो कि कुछ टाइम पे काम आए तो उनका डायरेक्ट शॉर्टकट दे देते हैं। ये आपके पास में अवेलेबल है ट्रैक्शन कंट्रोल, बूट खोलना है, स्टीयरिंग वार्मर, ये H2 आउट, दिस इज़ इंटरेस्टिंग बटन। मैं काफ़ी देर से जो है मैंने गाड़ी को चलाया नहीं है, तो आई थिंक अभी काम नहीं करेगा, बिकॉज मैंने आते ही जो है पानी गाड़ी का निकाल दिया था। इट माइट साउंड लिटिल ऑड बोलने वाले में, बट जब ये बटन दबाते हो तो गाड़ी जो है पानी, मतलब बेसिकली जब हाइड्रोजन वगैरह आ रहा होता है, पूरा प्रोसेस बन रहा होता है, तो पानी जो है वो बाय प्रोडक्ट है। यहाँ पे धुआं नहीं निकलता, पानी निकलता है। वो पानी एक जगह स्टोर करती रहती है ताकि हर जगह ना गिरे पानी। आप ये बटन दबा के जो स्पेसिफिक जगहों पर गिरा सकते हो, या जब वो भर जाएगा तो अपने आप जो है चलते चलते गाड़ी निकाल देगी। बट अभी फिलहाल के लिए दबा के देखते हैं निकलेगा नहीं निकलेगा, कि स्टोर हुआ नहीं हुआ, निकलेगा। ये देखो, देखना ये आया पानी तो ये पानी जो है ये बाय प्रोडक्ट है एक फ्यूल सेल व्हीकल का, और ये इतना क्लीन है कि पिया जा सकता है। ये टोयोटा ने भी क्लेम किया है और हंडे ने भी क्लेम किया है कि एकदम क्लीन प्रॉपर H2O है। वो उसमें मिनरल्स वगैरह भले ही कोई ना हो, बट है वो प्रॉपर H2O ही। एनीवे, वहाँ पे ये जो फंक्शन मैंने आपको बताया, इसके बाद में वापस आते हैं। ये जो मटेरियल फिनिश दिया गया ये भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। इधर आपके पास में और कुछ भी चीज़ नहीं है, फ्यूज़ बॉक्स वगैरह ही है। और ये जो स्टीयरिंग है ये आपका अवेलेबल है दोनों टिल्ट और टेलीस्कोपिक वे में एडजस्ट होने के हिसाब से। इसको एक बार फिर से मैं लॉक करता हूँ, दरवाज़ा करता हूँ बंद। इस पूरी गाड़ी में एक ही जगह है जहाँ पे थोड़ा सा ऑड मेरे को फिनिश लगी, वो है ये देख रहे हो, ये आपको नट बोल्ट यहाँ पे ओपन दे दिया गया है, इसको ढका जा सकता था।
इसके अलावा कुछ मिला ही नहीं मेरे को पॉइंट करने के लिए। एनीवे, सो यहाँ पे है आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल, ये आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर, ये आपके पास में गियर सेलेक्टर दिया हुआ है। थोड़ा अजीब लगता है पर ठंडी जो है वैसे ही देती है, और आपके उसमें स्टार्ट स्टॉप इसी में इंटीग्रेटेड है। अच्छी बात ये है कि जब आप रिवर्स डालते हो तो इसमें वाइब्रेशन आता है, तो वाइब्रेशन हैप्टिक फीडबैक देता है, आपको पता चलता है कि आपने क्या किया है। आगे जाने का ड्राइव में नहीं देता है, सिर्फ रिवर्स में ही जो देता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा इंटीग्रेशन जो है इन्होंने इसका किया है। इधर आपके पास में अवेलेबल है सारे के सारे कंट्रोल जो कि क्रूज़ कंट्रोल और एडा से रिलेटेड चीज़ों के हैं। और ये जो 3 कंट्रोल देख पा रहे हो, बेसिकली ये बटन और उसके बाद में नॉब जो है ये अवेलेबल है आपके पास में MID वगैरह सेलेक्ट करने में। यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक स्क्रीन है, 12.25 इंच की स्क्रीन है। इस पर मैं आऊँगा, अभी ये एक्चुअली 12.5 इंच की स्क्रीन है। इस पर मैं आता हूँ क्या क्या है। हमने सिरोस में भी देखी है, हमने EV9 में भी देखी है, इंडिया में अब थोड़े दिनों में कुछ गाड़ियों में आने लगेगी ये वाली, वही स्क्रीन है। बहुत ही ब्रांड न्यू स्क्रीन है, इस पर भी मैं आता हूँ। बट उससे पहले इधर ड्राइवर के मॉनिटरिंग के लिए इंफ्रारेड सिस्टम जो है वो लगाया हुआ है। और यहाँ पे अवेलेबल है आपका रीजनरेशन लेवल का सिस्टम, क्योंकि गाड़ी जो है गियर बॉक्स नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम है, तो ये रीजनरेशन का सिस्टम हो गया। आई पेडल वगैरह जो है सब लेवल 1 लेवल 2 ऑटोमेटिक आपको करना है, तो सब तरीक़ों से काम करता है। ये ड्राइव मोड हो गया। आपके उसमें मोड आते हैं ऑब्वियसली अलग अलग, इको, नॉर्मल, स्नो, ये सारे मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन मोड आप ये लाइट जो है उसको भी चेंज होते देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास में ब्लूइश होके हुआ, यहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश होके हुआ, यहाँ पे नॉर्मल, और यहाँ पे जो है स्पोर्ट में डाला तो रेड हो गया है। और उसके हिसाब से आपका जो MID है उसका भी कलर चेंज होता रहता है, और उसकी जो है जिस तरीके की डिटेल्स है वो भी बदलती रहती है। एनीवे, क्या एग्जैक्टली होता है उनकी, क्या एग्जैक्टली दिखता है आपको उसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन कितनी है वो आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद में आपका ये देख पा रहे हो चार्ज वगैरह का सिस्टम, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो क्या आपका अवेलेबल है, क्या स्पीड है, वो भी आप यहाँ डिजिटल और एनालॉग सिस्टम में देख सकते हो। और उसके बाद में इस तरफ आपकी गाड़ी का ओडोमीटर दिखाएगा, और यहाँ पे दिखा रहा है करंटली रेंज 505। जब गाड़ी चलने लगती है तो एक्चुअली थोड़ा और डिटेल में दिखाता है, एकदम से नहीं दिखाएगा, थोड़ी देर में दिखाएगा। मैं मोड चेंज करता हूँ, उसमें दिखा दे, क्या पता, मतलब थोड़ी देर में दिखाने लग जाता है एग्जैक्टली कि मैक्सिमम रेंज ये आ सकती है, मिनिमम ये आ सकती है, और मोस्ट लाइकली ये रेंज आएगी। ऐसे ऐसे अलग अलग डिटेल जो है वो दिखाने लग जाता है। उसके बाद में MID में बीच में भी ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ये आपका ड्राइवर असिस्टेंस से रिलेटेड है, ये आपके पास में करंट ट्रिप है, ट्रिप से रिलेटेड चीज़ें ही हैं। मैंने गाड़ी को अभी सिर्फ नहीं, ये एक्चुअली ये तो गलत बता रहा है, मैंने ऑलमोस्ट 52 किलोमीटर चलाया। ये शायद मैंने ट्रिप रीसेट कर दिया तो उसके बाद का यहाँ पे दिखा रहा है, और गाड़ी मोस्टली खड़ी रही है आने के बाद में। तो ये जो आप एफिशिएंसी देख पा रहे हो उस पर मत जाना, इसकी एफिशिएंसी सुन के आपको बहुत इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा इसकी एफिशिएंसी सुन के। अभी ड्राइव करते हुए बताऊँगा। ये आइडल मोड पे है, गाड़ी किस मोड पे होगी, कहाँ से पावर ले रही होगी। अभी बता रहा है कि भाई बैटरी जो है वो आधे से ज़्यादा चार्ज है, तो मोस्टली बैटरी से ही जो है मामला चलता जाएगा। अगर ये देख रहे हो बैटरी जो है वो डायरेक्टली सिस्टम को पावर कर रही है। अगर मैं पेडल दबा के रखूँ तो भी फ्यूल स्टैक चालू नहीं होगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ही चालू होता है वो, ऐसे चालू नहीं होगा। तो ड्राइव करते वक्त इस वाली जगह पे भी आप ध्यान देना, आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो नज़र आते रहेंगे यहाँ पे भी। एनीवे, उसके बाद में डिजिटल स्पीड जो है वो आ गई आपके पास में। यहाँ पे कुछ और है नहीं बताने लायक, जो चीज़ें हैं वो यही है। जो यहाँ पे अगर आप होल्ड करके रखोगे तो आप सेटिंग्स जो है उस पर पहुँच जाओगे, और वो सेटिंग यहाँ नहीं आती टिपिकल हंडे की नए वाले सिस्टम के हिसाब से, वो यहाँ आती है सारी की सारी सेटिंग। मैं गाड़ी को फिर से पीछे कर लेता हूँ, मैंने वापस यहाँ ला के लगा तो दी थी गाड़ी, ये ला के मैंने, हाँ बोलोगे क्या वीडियो बना रहे हो, इंटरेस्टिंग बनाना था, तो आगे पीछे कर रहे हो, थोड़ा तो बेयर करो यार। एनीवे, सो यहाँ पे जो है बहुत सारी सेटिंग्स है, बट बाकी सारी चीज़ें तो मोस्टली टिपिकली ही एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस आपको मिलता ही है, वो सब चीज़ें ही हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हाइड्रोजन स्पेसिफिक है, उन पे हम जाएंगे। ये बिल्ट इन कैमरा जो है यहाँ हुंडई की गाड़ियों में आता है, तो उस हिसाब से जो मैं आपको दिखा रहा था आगे और पीछे, एक्चुअली पीछे वाला मैंने आपको दिखाया नहीं, पीछे भी 3 कैमरा है, 360 डिग्री वाला, रिवर्स कैमरा वाला, और ये अलग से एक कैमरा जो भी दिया हुआ है। देखो थोड़ी देर पहले मैं शूट कर रहा था तो मेरे को दिखाएगा, और ये ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है। ये मैं से घूम रहा था, मोस्टली अभी शूट कर रहा था, अभी दिखा रहा। मोस्टली ये गाड़ी ना तभी रिकॉर्ड करती है जब कुछ इसको लगता है कि भाई कुछ इंसिडेंट होने वाले टाइप चीज़ थी, ये हज़ार्ड जलाया हुआ है, या ऐसे मैंने जो है रिकॉर्ड करने का कमांड दिया है, तो ये जो है डैश कैम की फुटेज रिकॉर्ड होती है, आगे और पीछे दोनों की होती है एक ही टाइम पे। ये मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे कैमरा हाथ में लेके, मेरी ही फुटेज इसने रिकॉर्ड कर ली। तो मोशन अगर पार्किंग के टाइम पे है तो भी डिटेक्ट करता है। ड्राइवर इवेंट्स वगैरह कुछ हुए हैं, जैसे कि मैंने जोर से दे के मारा होगा तो इसको लगा कि यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसने वो फ्रंट वाला रिकॉर्ड कर लिया उस टाइम का। तो ये भी गाड़ी अपने आप से भी रिकॉर्ड करती है, और जो है आपके कमांड करने पर भी रिकॉर्ड करती है, और जिस हिसाब से जो भी सेट हुआ है उससे रिकॉर्ड करता रहता है ये डैश कैम। बड़ी अच्छी चीज़ है एक्चुअली ये इंटरनल डैश कैम। बाकी सिनेमा यहाँ पे जो है मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, अपने जियो सावन वगैरह ऐप होती है ना, वैसे वाला एंटरटेनमेंट गेम, ये नया फंक्शन वगैरह सब इसमें आता है। और हाई पास यहाँ का टोल सिस्टम है। इन सब चीज़ों को छोड़ो,
इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारी यहाँ पे FCEV, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इसमें जो है आपको क्या क्या दिखाता है, सबसे पहले तो दिखा रहा है कि आपका हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 200 से ज़्यादा चार्जर कोरिया, साउथ कोरिया के अंदर में है, और इस देश के हिसाब से वो काफ़ी है। लेकिन जब मैं कैलिफोर्निया में था तो वहाँ पे काफ़ी कम थे और आधे चलते नहीं थे। यहाँ पे भी काफ़ी चलते नहीं है, 150 के आसपास चलते हैं। 90 जो है करंटली ख़राब है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लोग जो है उसमें थोड़ा बोलते हैं भैया यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारो, ऐसा क्या, हम कहीं जाएँ और चलें ना तो फिर क्या मतलब है इसका, वगैरह वगैरह वो चीज़ें हैं। एक बार की मैं आपको जो है मैप वाला सिस्टम भी दिखाता हूँ। इनका मैप बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ साउथ कोरिया में, तो वो एक बड़ा रीज़न है कि ये सब चीज़ें सॉर्टेड सी लगती है। ये बता रहा है कि कितना आप हाइड्रोजन पे कवर करते हो, पूरा देश ही कवर कर सकते हो आप टेक्निकली। इस देश का ये वाला एज जो है, यहाँ पे मामला कोई आइलैंड वाइलैंड है, वहाँ पे बता रहा है कि भाई यहाँ नहीं जा सकते हो आप, पर मुझे लगता नहीं वहाँ पे रोड भी होगी। तो ये बता रहा है पूरा देश आप कवर कर सकते हो फिलहाल हाइड्रोजन स्टेशन जो है उस हिसाब से। तो वो एक इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन यहाँ दिया गया है जो लोगों को पीस ऑफ माइंड दे के रखता है कि हाँ भाई गाड़ी जो है कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अब ऑब्वियसली मुझे तो लैंग्वेज इसकी करंटली समझ नहीं आ रही है, बट यहाँ पे ये सारे हाइड्रोजन स्टेशन जो है उनके नाम दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ क्या अवेलेबल है। ये वाला हाइड्रोजन स्टेशन पे जस्ट मैं जाके आया था चेक करने के हिसाब से कि कितना क्या है, और वहीं से वो 7-8 किलोमीटर गाड़ी चली थी। एनीवे, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हो गई। अभी ये भी बता रहा है आप फ़ैन चलाओगे तो इतना रेंज देगी, नहीं चलाओगे तो इतनी रेंज देगी, और कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वाइटल स्टैट्स वगैरह दिखाता रहता है गाड़ी में कौन सी चीज़ कहाँ पे। ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा है, जैसे एक मोटा मोटी आइडिया दे रहा है। फ्यूल एफिशिएंसी क्या मिलती है वो, और इकोनॉमी जो इकोलॉजी उसमें आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। इसमें बता रहा है कि 5x एयर प्यूरिफाइड अमाउंट ऑफ ब्रीथेड बाय 5, मतलब 5 लोग जितनी आवाज़ सूंघते हैं उतनी तो आप जो है प्यूरीफाई कर चुके हो। वाह वाह वाह। 25 किलोग्राम आपने जो है CO2 इमिशन जो रिड्यूस किए हैं 178 किलोमीटर। ये गाड़ी चली नहीं है तो इतना ही करेगी ना, जिससे चलती जाएगी। मिराई में भी पता है आपको वैसा एक एनिमेशन आता था कि गाड़ी चल रही है और पीछे से लोग खुश हो रहे हैं, पेड़ उग रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जो है वो प्योर पानी जो है वो निकाल रही है, ऑक्सीजन जो है वो निकाल रही है। एनीवे, उसके बाद में ये आपके पास में 3 सिलेंडर जैसे मैंने बोला, उनके टेम्परेचर यहाँ दिखा रहा है, प्रेशर उनका यहाँ दिखा रहा है, टैंक का स्टेटस दिखा रहा है कि एकदम नॉर्मल है। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन आपके पास में यहाँ पे हो गया। बहुत ही गजब जो है काम ये लोग करते हैं, धीरे धीरे हर एक चीज़ पे जो फोकस करते हैं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वो फोकस इनका करने का तरीका। यहाँ पे आपके पास में यूटिलिटी मोड है, हाई वोल्टेज पावर, ये एक बेसिकली अलग अलग मोड आते हैं। स्मार्ट रीजनरेशन आपको करना है नहीं करना वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, और आई पेडल सिस्टम जो है उस पर भी आप सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे हुई। उसके अलावा यहाँ पे बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, जैसे मैंने बताया टिपिकल Hyundai की कई गाड़ियों में आता है वही सिस्टम यहाँ पे है। कुछ भी उसके बारे में जानने लायक या अलग से बताने लायक चीज़ नहीं है। मैं उसमें जाके बोर नहीं करूँगा। एक शॉर्टकट जो है वो यहाँ पे आता है, यहाँ आता है, इसको नीचे लेते हैं, अच्छा ऐसे ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो है शॉर्टकट आता है, ओ स्लोली करना है बस, ठीक है। तो ये सिस्टम है। उसके अलावा आपको जो है मैं वापस लेके चलता हूँ नॉर्मल चीज़ों पे। ये आता है एक और कैमरा जो पीछे था डिजिटल IRVM वाला, वो अभी पीछे जाके कैमरे दिखा दूंगा मैं आपको, अदरवाइज आप बोलोगे दिखाया नहीं पीछे कौन से 3 कैमराज है। और ये हाई पास वाला वर्जन जो यहाँ का फास्टैग वाला सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग मस्त तरीके से काम करता है। ये वो बटन है जिसमें आपको खुद से डैश कैम में कुछ रिकॉर्ड करवाना है तो उसको दबा के जो आप रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हो। और ये टच बेस है तो हो ही गया ऑलरेडी चालू। यहाँ पे अगर मैं दबाऊंगा तो ये मुझे बताएगा कि क्या बैलेंस है। ओके ओके ओके, यहाँ पे जो है लाइट्स वगैरह दी गई है, बहुत बढ़िया लाइट है, ब्राइट वाइट लाइट्स जो है वो दी है। और ये सनशेड अगर आपको हटाना हो पूरा का पूरा तो हटता है, सनरूफ नहीं है ये मूनरूफ टाइप ही है, तो सनशेड जो है वो हटा सकते हो। इधर आपके पास में अवेलेबल है ये वैनिटी मिरर और लाइट जो है वो भी अवेलेबल है, बट अलग से आपको जलानी पड़ती है, ऊपर दी हुई है। और ये आपके पास में एक्सटेंड जो है नहीं होता है और ज़रूरत भी नहीं है, पूरा कवर कर लेता है जिस तरीके से गाड़ी डिज़ाइन है। एनीवे, अब मैं ये करता हूँ बंद, और आपके पास में बाकी क्या चीज़ें, बहुत ही बढ़िया फिनिश यहाँ दी गई है। यहाँ स्पेस है, मेन लाइट दिख रही है, ये आपके पास में ग्लव बॉक्स है अच्छी साइज़ का। उधर आपके पास में डैश कैम जो है उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड जो है वो लगाने के लिए जगह, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगता है ये कवर हट के। और उसके बाद में ये फिनिश जो है यहाँ तक दी हुई है, बहुत बढ़िया फिनिश एक्चुअली है। ब्रांड न्यू गाड़ी Hyundai ने दे दी यार चलाने के लिए। बोला आपको, मैंने बोला उनको एक्सपीरियंस करना है मुझे हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी क्या है आपकी ये वो, तो उन्होंने बोला लो आप गाड़ी ले लो यार, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी, पन्नियाँ भी नहीं उतरी है, 2-4 पन्नियाँ तो मैंने निकाली है। एसी का पूरा कंट्रोल पूरा डिजिटल है। Hyundai एकमात्र कंपनी होगी जो इतने टाइप की एसी कंट्रोल्स वगैरह बनाती है, इसमें अलग एक टाइप का एसी कंट्रोल। हालांकि ये जो बीच वाला पार्ट है काफ़ी हद तक वरना वगैरह से सिमिलर लगेगा आपको। मुझे टच कंट्रोल नहीं पसंद है, बट दिए जाते हैं ठीक ठाक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बिकॉज मोस्टली चीज़ें जो काम की यहाँ दे दी गई है।
तो इसको दबाया और इसका जो है आप कोई चेंज कर लो मोड वगैरह, और इसको वापस दबा के जो है आप अपना एसी कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो, और एक बटन दबा के सिंक वगैरह में रख सकते हो। तो ठीक है, बट ऐसा बहुत ज़्यादा इंप्रेस में इन चीज़ों से नहीं हुआ हूँ। मुझे लगता है कि टच कंट्रोल से बेटर फिजिकल कंट्रोल ही होते हैं, बट ठीक है, 2 फिजिकल कंट्रोल दे दिए इसलिए थोड़ा मामला कम बुरा लग रहा है। चाबी यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, पूरा रबराइज पैनल जो है वो ये दिया गया है, और आपकी गाड़ी आपका फ़ोन जो है उसको अगर चार्ज करना है तो वो यहाँ नहीं होगा, वो कहाँ होता है बताता हूँ। ये 2 कप होल्डर आपके पास में यहाँ अवेलेबल है, नीचे इधर भी आपके पास में स्पेस अवेलेबल है। फ़ोन यहाँ चार्ज होंगे इधर और इधर। ये गाड़ी में आप डिजिटल की आती है, यानी आपको चाबी कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपके फ़ोन में अगर की है तो आप जो है उससे अनलॉक कर सकते हो और यहाँ लग दो अपने फ़ोन को, गाड़ी अपने आप चालू हो जाएगी। यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर जो है उस पर आप अपना हाथ लगाओ, गाड़ी रिकॉग्नाइज कर लेगी कौन सा ड्राइवर आके बैठा है, मेरा कौन सा मालिक जो आया है, जितना रजिस्टर्ड यूज़र है उस हिसाब से, और उस यूज़र के हिसाब से उसका मूड के हिसाब से सीट वगैरह जो मोड वगैरह सब कुछ सेट हो जाता है, जो भी आपने प्रेफरेंस सेट कर रखी है। इधर आपके पास में ऑटो होल्ड फंक्शन अनेबल करना हो, ये 360 डिग्री कैमरा अनेबल करना हो तो उस हिसाब से, और अच्छा 360 डिग्री कैमरा है भाई, ऐसा नहीं कि कैमरा अच्छा नहीं है, कैमरा की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी है। और उसके बाद में यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, जिसके अंदर 3 USB टाइप सी का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से 2 तो 100 वॉट तक डिस्पैच कर सकती है, और एक जो है एंड्रॉइड डबल कार पे कनेक्ट करने के लिए दिया है, अगर आपको वायरलेसली कनेक्ट नहीं करना है उस सिचुएशन में। ये सीट जो है इसमें भी मल्टीपल एडजस्टमेंट आप देख पा रहे हो आगे पीछे वगैरह करने के हिसाब से, और जो वेलकम फंक्शन है कि दरवाज़ा खोलती सीट पीछे हो जाए उसमें भी आता है। उसके बाद में इस सीट में भी जो है वार्मर और वेंटिलेशन दिया गया है। कोई भी मसाज फंक्शन नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, एक बार फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मैंने आने के बाद में चेक नहीं किया। मसाज फंक्शन होता तो सीट की सेटिंग जो है बाहर आ जाती, इसका मतलब कोई भी मसाज फंक्शन नहीं है। अब मैं सीट को अपने हिसाब से सेट करता हूँ, और ड्राइवर सीट जो है उसको तो और ज़्यादा तरीके के एडजस्टमेंट मिलते हैं, उसकी मैं बात करता हूँ। सीट को मैं अपने हिसाब से सेट करता हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन भी है बैठने के हिसाब से, इसमें कोई लैग किसी भी तरीके का नहीं है, ना उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया। मतलब कुछ कंपनी ने जैसे दिया ना कि यहीं से सेट करते हो ये वो, तो थोड़े बहुत और जो है टेक्निकलिटीज़ उसमें चाहिए होती है। उन्होंने बोले ये इसकी मोटर जो है वो यहाँ से सेट होगी अलग ही तरीके से, आप उसमें उसका एडजस्ट जो एंगल जो है वो यहाँ से सेट होगा। तो टिपिकली आपको एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से कर लो, कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कोई भी लैग नहीं है लेजिट, इसमें एकदम रियल टाइम तरीके से ही काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे जाके कि क्या तरीके का आपके पास में एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट जो यहाँ दे दिए गए हैं, फिर 2 एडजस्टमेंट यहाँ है, फिर 2 यहाँ है, 2 इधर ऊपर नीचे यहाँ हो जाते हैं, 2 एडजस्टमेंट यहाँ है, और फिर उसके बाद में लंबार सपोर्ट वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ देखिए, दुनिया भर के एडजस्टमेंट जो इसमें। ओ पीछे मत जा भाई, मेरे को अपने हिसाब से चीज़ें सेट करके रखनी थी। अच्छा ये तो वो है ज़ीरो ग्रेविटी वाला सिस्टम बनाने के हिसाब से। मैं सीट को वापस आगे करता हूँ, और 2 एडजस्टमेंट इधर भी दिए हुए हैं। ये आपके पास में जो है यहाँ पे अंडर साइड सपोर्ट जो है अलग से दिया गया। एनीवे तो मैंने ये अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए तो भी गड़बड़ नहीं है, बिकॉज स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको पता चल ही जाएगा। अभी ये गाड़ी जो है इसमें ना सिर्फ थाई सपोर्ट अच्छा है, बल्कि यहाँ पे भी स्पेस बढ़िया है। दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, दिस इज़ हाउ अ कार शुड बी एट द बैक। काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब ऐसा ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, ना ही ये सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल टाइप आपको लग पाएगी एक्सेप्शनली वेल, क्योंकि ये मतलब ऐसा अंदर नहीं घुसी हुई है, फ्लैट टाइप है, बट बैठने जो है उसके हिसाब से एकदम सही है। लंबे टाइम तक आपको जो है कोई भी फटेगी ऐसी चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे टिंटेड ग्लास अलाउड है, इसलिए ये शेड वगैरह जो है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, उसमें नहीं दिए जाते हैं। इधर आपके पास में पीछे भी वेंटिलेशन और वार्मर अवेलेबल है। स्पेस यहाँ दिया गया सामान रखने का, एम्बियन लाइट है बहुत ही सुंदर सी, और यहाँ पीछे जो है अगर आप सॉरी मैं लॉक करके आया था आगे से, तो मैं चाइल्ड लॉक जो हटा देता हूँ, ओहो वापस दब गया। चाइल्ड लॉक जो है मैंने हटा दिया है। यहाँ पे पीछे जो है बॉटल रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्पेस जो है थोड़ा छोटा सा है। इधर आप फिर भी रख सकते हो, मैगजीन होल्डर जो वो दिया गया है। फ़ोन जो है उसको इसमें फिक्स कर सकते हो आप। ये 1 टच कंट्रोल आपको ऑब्वियसली यहाँ पे भी आता है, और ये सिस्टम जो है रिक्लाइन वाला यहाँ पे दिया जाता है। सीट जो है वो रिक्लाइन वगैरह होती है, और स्प्लिट भी हो जाती है, 60-40 में स्प्लिट होती है ये सीट। बीच में आपको अवेलेबल है आर्मरेस्ट, जिसमें आप 2 कप या बॉटल रख सकते हो। बट यहाँ पे नीचे फिर से 100 वॉट के कंबाइन 100 वॉट डिस्पैच जो है ये यहाँ पे यूएसबी करती है, और नीचे की तरफ एक और एसी सिस्टम दिया गया है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग वगैरह आपको करनी हो तो अंदर भी दिया गया, बाहर भी दिया गया। एनीवे बाय द वे बाहर वाला थोड़ा ज़्यादा पावरफुल आई थिंक, नहीं सेम ही है, दोनों के दोनों सेम ही सिस्टम दिए गए। कोई भी नीचे किसी तरीके का स्पेस या ऐसा कुछ नहीं दिया गया। हाइड्रोजन टैंक इसके नीचे आता है, चैसी आती है उसके बीच में, तो हिसाब से है, और उसी वजह से ये सीट ऊँची है। बट अच्छा काम किया इन्होंने कि ये वाला पोर्शन नीचे रखा है, तो जो बंदा बैठ रहा है उसको आराम मिल रहा है। अगर आप 5 फुट 8 इंच के हो मेरी तरह तो आपको हाइट की दिक्कत नहीं होगी, 5 फुट 10 इंच वालों को भी नहीं होगी एक्चुअली। उसके बाद में हो सकता है थोड़ा सा ये टच होने लग जाए। देयर इज़ अ वेरिएंट जिसमें ये मूनरूफ नहीं आती, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये आपके पास में
लाइट, अच्छी टोन, बढ़िया फिनिश, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया फिनिश मिलती है, कमाल कमाल। अब मैं आपको पीछे वाले वो कैमरा दिखाता हूँ और उसके बाद में ड्राइव करेंगे, ड्राइव करने में कैसी है भाई ये गाड़ी। तो ये वो कैमरा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके उसमें 3 कैमरा जो यहाँ दिए जाते हैं। ये वाला जो कैमरा आप करंटली यहाँ देख पा रहे हो, ये है इलेक्ट्रिक ARVM जो अंदर दिखाया मैंने आपको उसका। ये कैमरा जो है आपके पास में डैश कैम का है, और यहाँ पे आपका 360 डिग्री कैमरे वाला रियर कैमरा जो है उसके लिए कैमरा दिया गया। ये सारा सिस्टम हुआ। अब चलते हैं ड्राइव करने। ओके जी, तो हाइड्रोजन जो है वो डलवाने पहुँचे। 11,000 वॉन पर किलोग्राम है हाइड्रोजन। ये 2 पता नहीं क्या लिखा हुआ है सिस्टम, एक तो 11,000 वॉन पर किलोग्राम है और दूसरा 12,300। आई थिंक चेक ही कर लेते हैं ना, गैस मारने से तो बेटर है। ट्रांसलेट करो भाई कोरियन से। इसमें रेगुलर प्राइस बस, डिस्काउंटेड प्राइस नेक्सो। अच्छा, नेक्सो को सस्ता मिलता है, तो 11,000 मतलब हो गया 700 रुपये के आसपास, 700 इंडियन रुपीज़ में 1 किलो आता है। तो भरवाते हैं भाई, मैं खड़ी करता हूँ और बुलाते हैं अंकल को कि आओ भाई भरो। यहाँ पे एक्चुअली अनलाइक US आप खुद नहीं भर सकते हो, आपको जो है अलग से भरना पड़ता है, सॉरी मतलब इन्हीं से भरवाना पड़ता है। तो ये हमने खोल के रख तो दिया है मामला। आके भरेगा कि मैं ही भर दूँ? स्मार्ट H2 OTD, ये नॉर्मल कार्ड। भाई अंग्रेज़ी में है नहीं, अपने को समझ में नहीं आएगा ये क्या क्या है, लेकिन कई इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा रहा है और बंदा ही आगे भरेगा। यहाँ प्रेशर दिखा रहा है, आउटलेट प्रेशर क्या है, इनलेट प्रेशर क्या है। इनलेट प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट 70 MPa का है। हेलो, स्टॉप स्टैटिक। तो 20,000 वॉन जो है वो भर चुके हैं। 1.9 kg आ चुका है। 20-21,000 वॉन यानी कि 1,400 रुपये समथिंग का भर गया है अपने पास में, लगभग 1,400 हुए नहीं पूरे, अभी हो जाएंगे। थैंक यू। तो जी हाइड्रोजन हमारा भर चुका है, लगभग 3 kg हमने भरवाया है, तो दैट मीन्स लगभग 2,000 रुपये मैंने इसको पे किए हैं। और ये लास्ट मैंने लगभग आई थिंक खाली किया है 300 किलोमीटर चला के, विच इज़ ह्यूज एक्चुअली। इतना 100 किलोमीटर पर kg आती है। अगर जो इंडिया का करंट ग्रीन हाइड्रोजन वाला टारगेट है कि हम जो है ग्रीन हाइड्रोजन, वो दरवाज़ा खुला है, तो करंट जो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हम ला देंगे। 80 रुपये बोला है, 80 छोड़ो आप, 200 रुपये में भी अगर पर kg ग्रीन हाइड्रोजन आता है तो ये बहुत लॉजिकल हो जाएगा। बट देखो कब तक मामला जो बैठेगा। यहाँ हाइड्रोजन स्टेशन के जस्ट नज़दीक जो है Hyundai नेक्सो का ऐड लगा हुआ है, नई वाली नेक्सो का जो हम चला रहे हैं। बहुत बढ़िया। ओके जी, तो अब जो है ड्राइवर सीट से बात करता हूँ, क्या कुछ कैसी लग रही है। ओके, स्पीड बम वगैरह की वार्निंग हमें नहीं चाहिए, तो उसको बंद करने का तरीका कहाँ है हमारे पास में। सेटिंग्स में जाता हूँ मैं, यहाँ का कोई मैंने अपना ही सिस्टम लगा रखा है, तो उसमें जो है एक्चुअली यहाँ पे गूगल मैप वगैरह काम नहीं करता है। चलो बीच में थोड़ा थोड़ा बोलेगा, इसका ध्यान रख लेना। मेरे को एग्जैक्ट सेटिंग डायरेक्टली नहीं मिल रही है, तो अब मैं खड़ी करने की जगह आगे नहीं है, थोड़ा ये डिस्ट्रैक्टिंग होता है चलती गाड़ी में वो करना। तो मैं आपको जो है बताता हूँ कैसी क्या चीज़ें लग रही है इस गाड़ी के साथ में। अभी एक तो ये गाड़ी जो है पहले जो नेक्सो आया करती थी उसके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है। 94 पॉइंट समथिंग किलोवाट आवर जो है वो क्या होता है कि बैटरी पैक नहीं है इसमें, बट फ्यूल सेल जो है उसको भी उस तरीके से नापते हैं कि इतना वो प्रोड्यूस कर सकता है एनर्जी, उस हिसाब से उसको बोल देते हैं। तो 94 पॉइंट सम किलोवाट आवर का फ्यूल सेल स्टैक जो है सिस्टम लगा हुआ है, और वो जो है आप इस गाड़ी की मोटर को पावर देता है वाया बैटरी, जो बीच में बैटरी लगी हुई है। टोटल पावर आउटपुट इस मैप में सब एग्जैक्टली पॉइंटेड है कि स्पीड बम कहाँ पे है, कैसा है, स्लो होना है नहीं होना है वगैरह वगैरह। एनीवे, सो इस गाड़ी जो है उसका जो करंट आउटपुट है जो मोटर से बेसिकली निकलता है वो लगभग देखो यहाँ पे दिखा रहा है मुझे कि क्या कॉस्ट वगैरह चल रही है, फ्यूल वगैरह सब इसमें अपडेटेड है भाई। तो 204 समथिंग हॉर्स पावर की पावर जो है वो निकलती है, और उसके बाद में जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसमें सारी की सारी चीज़ें जाती है। यार इसको मैं थोड़ा बंद निकलता हूँ, आपको हो सकता है बार बार ये परेशान करे। मैं यहाँ थोड़ा सा रखने की जगह नहीं है एक्चुअली, रुकने का जगह होती तो मैं करता।
तो मैंने जो है ऑफ कर दिया सारा का सारा मामला। अब जो है हमारे पास में से कोई अलर्ट वगैरह नहीं आएंगे। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि ये जो फ्रंट व्हील में जाती है सारी की सारी पावर, और अनलाइक इलेक्ट्रिक कार जहाँ पे आपको थोड़ा पावर की डिलीवरी से बहुत फास्ट होती है, इस गाड़ी में तो पावर की डिलीवरी बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो नहीं है। मतलब मैं अगर जैसे ही स्पोर्ट मोड पर भी रख लूँ और देखना, मैं ये फुल थ्रॉटल मैंने मारा है तो इससे आती है पावर, बट ऐसा फील नहीं होता कि 200 हॉर्स पावर के आसपास गाड़ी में पावर है। ऐसा लीनियर तरीके से डिलीवर होती है। और उसका रीज़न भी बड़ा सिंपल है कि हाइड्रोजन जो है उसका थोड़ा सा एक सर्टेन डीले है। जिस तरीके से अपने नॉर्मल पेट्रोल डीजल होते हैं ना कि वो पावर बनाने में टाइम लगता है, वैसे वाला सिस्टम पूरा प्रोसेस फ्लो होके उस तरीके से जाता है। बट किसी भी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है ऐसा फीलिंग नहीं आती है। हर पॉइंट पे ये लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ये शायद ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह तो चल रहा है एकदम नॉर्मली, ऐसा कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं। जो मैंने टोयोटा मिराई चलाई थी उसमें आवाज़ आती थी, पता चलता था कि टैंक से निकल के हाइड्रोजन जा रहा है। इस वाली में वो चीज़ पता नहीं चलती है। इसमें पता ही नहीं चलता है कि कब हाइड्रोजन जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या सिस्टम है, क्या कुछ चीज़ें कैसी है। अनलेस जो यहाँ पे बीच में ये ऑप्शन आता है, मैं जो आपको बना हुआ दिखा रहा था वॉक अराउंड के टाइम पे, उसमें ज़रूर जो है थोड़ा सा आपको इंडिकेशन लग जाता है कि कहाँ पे क्या बैटरी चार्ज है या नहीं है, वो वाली चीज़ें। बट अदरवाइज़ कोई ऐसा इंडिकेशन, कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं आती है कि कब हाइड्रोजन जो है वो चल रहा है, कब नहीं चल रहा है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किस तरीके से Hyundai ने उसको इतना नीट किया है। उन्होंने पावर भी बढ़ाई है, पिछले वाले के मुकाबले टैंक साइज़ भी बढ़ाए हैं। अब जैसे बता रहा है कि फ्यूल से हाइड्रोजन जो है वो स्टैक में जा रहा है और उसके बाद में वो जो है डायरेक्टली पावर दे रहा है। बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो रही है, अगर बैटरी चार्ज हो रही है, जैसे ये बीच में बैटरी भी चार्ज हो रही है, सारी चीज़ें जो है हो रही है, वो सब चीज़ें दिखाता रहता है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके की गाड़ी है, टेक्नोलॉजी है। फ्यूल सेल मोड है, या ये मैंने दबाया तो उसमें आपको दिखाएगा नॉर्मल असिस्ट मोड है, ये चार्जिंग मोड है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड है, सब दिखाता है। आपको पेडल पे कुछ नहीं पता चलता है जब तक आप देखो ना, एकदम नॉर्मल गाड़ी लगती है। बहुत ही बढ़िया कमाल कैलिब्रेशन किया है। पिछली वाली नेक्सो के बारे में मैंने सुना था, कई लोगों ने बोला कि थोड़ा बहुत सस्पेंशन वगैरह से हार्ड है और बॉडी में वजन वगैरह फील होता है। इस गाड़ी के साथ नहीं फील होता है भाई, एकदम नॉर्मल कार की तरह ही चीज़ें फील होती है। जो टायर है वो 19 इंच के लगे हुए, 18 इंच पे और बेटर मुझे लगता है वो होगा। बट जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ, मुझे हैंडलिंग वगैरह जो है या किसी भी तरीके का जो बॉडी रोल वगैरह है उसमें कोई भी चीज़ें अजीब नहीं लग रही है। स्टीयरिंग फीडबैक उतना बढ़िया नहीं है, बट गाड़ी जो है उसकी राइड क्वालिटी बढ़िया है। ख़राब सड़कों पे गाड़ी जो है उसकी हैंडलिंग अच्छी है, सॉरी डायनामिक्स अच्छे हैं। जब आप इधर उधर कहीं हाई स्पीड पे टर्न वगैरह अगर मैं जैसे लेता हूँ तो भी मेरे को कुछ ऑड फील नहीं होता है। ये आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ा सा लेन में इधर जा रहा हूँ उसकी, तो कुछ भी ऐसा ऑड कहीं पर भी फील नहीं होता है। गाड़ी में डिसेंट पावर है, एकदम से नहीं आती है बट आ जाती है। इलेक्ट्रिक मतलब बेसिकली एक इलेक्ट्रिक कार जितनी एकदम से फास्ट होती है वैसे फास्ट नहीं है, बट जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ हैं उनसे तो ज़्यादा ही फास्ट है। तो बहुत ही बढ़िया कमाल तरीके का प्रोडक्ट Hyundai ने बना दिया, बढ़िया लगता है, कोई भी इशू के तरीके का नहीं है। ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी सी ब्रेक करते टाइम सा ऑड सी फीलिंग एक बार की आ सकती है, बिकॉज वो रीजनरेशन वाला और वो जो पूरा फैक्टर इन किया गया सिस्टम, जैसे कि अभी मैं फास्ट जा रहा हूँ और अब मैं ब्रेक मारता हूँ, ये अब मतलब एक जब हाइड्रोलिक ब्रेक काम करने लग जाते तब तो सब नॉर्मल ही है, बट अदरवाइज थोड़ा सा और ज़रूर जो है मामला सकता है। बट किसी भी पॉइंट पे गाड़ी जो है वो आपको ये नहीं लगेगा अरे ये अभी मैच्योर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है, एकदम नॉर्मल बढ़िया तरीके से काम करता है। और मेरे को मतलब जेन्युइनली ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि Hyundai ने इस तरीके से एक ऐसी चीज़ पे मेहनत कर रखी है जो कि अदरवाइज़ मोस्टली लोग बोल रहे हैं शायद फ्यूचर हो ही ना, वो उसको प्रोडक्ट को सुधार भी रहे हैं, नया भी बना रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे बाय द वे अनलेस मेंशन आप जो है रेड लाइट पे राइट टर्न जो है वो ले सकते हो। अगर बोर्ड लगा हुआ है और आपको मार्किंग फील हो रही है तो नहीं ले पाते हो, तो बात अलग है, बट यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा होता तो आप जा सकते हो। एनीवे फिलहाल जो है मैं क्रॉस कर जाता हूँ येलो लाइन पे ही, अदरवाइज रेड हो जाती तो मैं फिर से यहाँ अटक जाता थोड़ी देर के लिए। बट मैं बहुत खुश हूँ जिस हिसाब की गाड़ी है, जिस हिसाब से चीज़ें करी है। प्रॉब्लम है पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सपोर्ट की कि हाइड्रोजन कितना काम मिलेगा, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि हाइड्रोजन सस्ता रहेगा या नहीं रहेगा। अब हमने जो है इंडिया में देखो बात तो कर ली है, अब ये हाइड्रोजन व्हीकल है, चल रहा है एकदम सॉर्टेड है, सब कुछ बढ़िया है। भारत में जो है प्लान्स भी चल रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, मल्टीपल लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया है, गवर्नमेंट भी काफ़ी जो है बहुत ही बुलिश टाइप हो रखी है। बुलिश से मेरा मतलब है कि उनको ऐसा करना ही करना है कि हाँ भाई हमें तो हाइड्रोजन लाना ही लाना है, उस सारे सिस्टम में भी आ रखी है। तो पूरा प्रोसेस सेट हो जाए और हाइड्रोजन की कॉस्ट कम हो जाए तो मामला अलग है। अदरवाइज जब कॉस्ट ही कम ना हो, हाइड्रोजन भरा के पूरा चलने वाला प्रोसेस जो है, एफिशिएंसी जैसे मैं आपको बता ही रहा था, नियरली 90 किलोमीटर्स जो है वो 1 किलोग्राम पे चलती है, 90 to 100 डिपेंडिंग आप कहाँ कैसे चला रहे हो, जो कि एक्चुअली कमाल की बात है। एक्चुअली 100 चल ही जाती है मोस्टली शहरों में, आप जैसा मतलब रीजनरेशन वगैरह करके, तो वो एक कमाल ही चीज़ है हाइड्रोजन के साथ में कि अगर इतनी कम हाइड्रोजन में इतनी गाड़ी चल रही है और उसके बाद में आप जो है हाइड्रोजन की कॉस्ट अगर
ढंग की रख पाओ तो बढ़िया चीज़ें हो जाएगी, एकदम सब नॉर्मल लगने लग जाएगा। लेकिन पूरा मामला आके बैठता है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है और कितनी कॉस्ट जो है वो हाइड्रोजन की रहेगी, उस पर आके टिक जाता है। फिलहाल के लिए प्रोडक्ट में सुधार जो है वो पूरा का पूरा हो गया, मुझे यूँ लगता है। हाँ देखो कैमरा है ना, तो ये रेड हो गया, उधर एम्बियन लाइट भी जो है रेड होने लगी। तो अब मैं धीरे धीरे यहाँ पे स्लो हो जाऊँगा, इधर आ जाऊँगा। एक्चुअली मैं खामखा ही लेन ब्लॉक कर रहा हूँ लोगों की। तो प्रोडक्ट जो है उसमें मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ सुधार उधार टाइप वाली गुंजाइश भी बची है जिस हिसाब से वो सुधरा है। वेरी नाइस, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये री रूट होल रूट क्यों बोल रहा है पता नहीं। अच्छा तो अब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब बात डिपेंड होती है तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा उस पर ही चीज़ें डिपेंड करती है। कल को कलाने को बोलोगे कंपनियों तो गाड़ियाँ ला देगी और ज़्यादा बेचेगी तो और कम हो जाएगी प्राइस। फिलहाल तो सब्सिडी वगैरह मिला के ये गाड़ी जो है यहाँ पे आके 45 लाख के आसपास जा रही है। अगर मान लो कल को सब्सिडी वगैरह हटा दी जाए तो ये महंगी हो जाएगी, लेकिन जब गाड़ियाँ बिकने लग जाएगी तो थोड़ा सा और बेटर जो है उनकी कॉस्ट आ जाएगी। तो पूरा का पूरा मामला, हर एक चीज़ जो है वो डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि कैसा आपके पास में अवेलेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कितनी इंटरेस्टेड है, व्हीकल्स को कितना बेचा जा रहा है, बनाया जा रहा है, कितने बुलिश उस पर हो सकते हो। देखो अब इसमें बैटरी वाला तो उतनी ज़्यादा बैटरी तो है नहीं, फ्यूल सेल पे ऑलरेडी 10 साल की कंपनी वारंटी दे रही है। Hyundai जो है 10 साल के आसपास की वारंटी देती है इस पर, जो स्टैक वगैरह दिया गया है 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी देती है। तो क्या ऐसा सिस्टम बाकी रह रहा है अडेप्ट करने में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और है। तो बनाओ इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट करेगी तो करेगी। अगर Hyundai जो है इंडिया में टेस्ट कर रही है, ये गाड़ी भी लेके बैठे हैं, IOCL को दी हुई है उन्होंने टेस्ट करने के हिसाब से। तो अगर कोई फ्यूचर में हाइड्रोजन एकदम से लाने के लिए रेडी हो जाएगा तो Hyundai और टोयोटा ही होगी। हालांकि कुछ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स भी है, लेकिन वो क्या कितना टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को कुछ पता नहीं चलता है। ये दो कंपनियों की तो क्या है, गाड़ियों और थोड़ा सा ओपननेस भी है इनमें, डेमोक्रेसी वाली बात भी है यहाँ पे। तो लोग चला लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, सब कुछ हो जाता है, पॉसिबल होता है। और चाइना वाले क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। बट हाँ, जो कमर्शियल व्हीकल है वो मामला इंडिया में भी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे कोरिया, साउथ कोरिया में भी जो है Hyundai एक्चुअली कमर्शियल व्हीकल्स में ज़्यादा हाइड्रोजन बेचता है, बजाय की कार्स वगैरह में। तो वो उनका ट्रक वगैरह आता है, तो वो भी एक अलग एस्पेक्ट है। और उनमें तो ये बैटरी वाला सिस्टम भी नहीं है, डायरेक्टली हाइड्रोजन पावर्ड इंजन वाला सिस्टम है फ्यूल सेल की जगह। वो वाला बात भी मतलब Hyundai के पास मतलब फ्यूल स्टैक वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंडिया में जो डायरेक्टली हाइड्रोजन वाली टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्यूचर वाली बात होगी कि किस हिसाब से ऊँट कहाँ करवट बैठेगा, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी और कितनी ओवरऑल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रोजन का हो पाएगा। बट बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट, बहुत अच्छा लगा मुझे चला के। थैंक यू Hyundai, ना सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के लिए बट मुझे देने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए और उसको मॉडर्न एकदम नॉर्मल गाड़ी की तरह बनाने के लिए। वेरी नाइस, अमेजिंग, लवली। तो देखो ये ही चीज़ें हैं मेरे पास में आपको बताने के लिए। अब हम ये फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन डेफिनेटली एक डायरेक्शन जो है कि मल्टीपल टाइप के व्हीकल्स एग्जिस्ट करेंगे वो समझ में आने लगी है। हाइड्रोजन भी होगा, इलेक्ट्रिक भी होगा, पेट्रोल डीजल जो है वो भी लंबे टाइम तक रहेंगे अभी तो। और साथ ही में जो CNG LPG चल रहे हैं उनको भी कोई एकदम से ख़त्म नहीं करने वाला है, वो भी लंबे टाइम तक चलेंगे अभी तो। तो फिलहाल के लिए हाइड्रोजन ही एक वो टाइप ऑफ फ्यूल है जो कि कितना ज़्यादा लॉजिकल रहेगा, इस पे थोड़ा सा सवाल जो है वो अभी भी बना हुआ रहेगा। लेकिन Hyundai या थोड़ा बहुत टोयोटा जो है, इन गाड़ियों का अगर देखें तो जिस तरीके से, जिस कमिटमेंट के साथ में ये लोग गाड़ियाँ बना रहे हैं, डेफिनेटली कुछ तो बात जो है उस सेगमेंट में है। इनफैक्ट दिस इज़ फैंटास्टिक। ये कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों जितनी ही बेहतरीन लगती है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, वैसे वाली सिचुएशन है। प्रॉब्लम ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे मैं बता चुका हूँ, बट एज ए प्रोडक्ट कोई कमी नहीं है। मतलब अगर आपको हाइड्रोजन मिलती रहे टाइम टू टाइम तो इसमें कोई कमी है ही नहीं टेक्निकली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।